नमस्कार, राम राम प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब लोग। मैं महेंद्र रावत एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार मैथ्स बाय रावत सर यूट्यूब चैनल पे। बेटा, जैसा कि आप सबको पता है कि आरआरबी ग्रुप डी के लिए हम चैप्टर वाइज सीरीज कर रहे हैं। जितने पिछले सालों में जो सवाल आए हुए हैं, पूछे गए हैं आरआरबी ग्रुप डी में, वो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। जिसके लिए हमने 13-14 वीडियोस ऑलरेडी डाल दी हैं। आप जाके, अगर आपने अभी तक प्लेलिस्ट को चेकआउट नहीं किया है तो जाके बेटा एक बार प्लेलिस्ट को चेकआउट करो। उसमें आपको काफ़ी सारी वीडियोस दिखेंगी। आप सारी वीडियोस को देख के अपनी प्रैक्टिस को मजबूत कर सकते हो। ठीक है, तो उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए देखो, आज मैं आपके लिए एक बेहतरीन टॉपिक लेके आया हूँ जिसका नाम है चक्रवर्ती ब्याज, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट। पिछली क्लास में हमने देखा था कि भाई सिंपल इंटरेस्ट के किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, है ना, प्रीवियस ईयर्स में। आज जो मैं आपके लिए टॉपिक लाया हूँ कंपाउंड इंटरेस्ट, इसमें हम देखेंगे कि किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं और आरआरबी ग्रुप डी में पहले किस तरह के सवाल पूछे गए हैं बेटा। तो चलिए अपने टॉपिक को शुरू करते हैं बिना समय को बर्बाद किए हुए। और मैं आपके सामने एक सवाल रखता हूं और आप उसको अटेम्प्ट करेंगे बेटा। चलिए, लगाइए बेटा, इस सवाल को लगाइए, अटेम्प्ट करके देखिए, फिर साथ में इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। चलिए, बेटा उम्मीद करता हूँ आपने एक बार सवाल को पढ़ा होगा और एटलीस्ट एक बार अटेम्प्ट करने की जरूर ट्राई की होगी, है ना। चलिए देखते हैं मेरे भाई सवाल में क्या बोला गया है। बेटा, 10,000 की राशि को 10% प्रति वर्ष, 10% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया जाता है, जो वार्षिक रूप से संयोजित होता है। 2 वर्ष बाद राशि क्या होगी। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि चक्रवर्ती ब्याज यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में क्या अंतर होता है मेरे भाई। आप सभी को पता है, लास्ट क्लास में हमने पढ़ाया भी है, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, साधारण ब्याज क्या होता है। सपोज करते हैं मेरे भाई कि आपने किसी बैंक से कुछ लोन लिया है, ठीक है। वो लोन का अमाउंट है प्रिंसिपल, यानी कि पी बोला जाता है उस लोन अमाउंट को जो आप किसी से लोगे, या आप किसी अमाउंट को किसी को दोगे ब्याज पर, तो उसको बोला जाता है प्रिंसिपल, है ना। तो ये हो गया आपका प्रिंसिपल, यानी कि आपका मूलधन। तो सपोज करते हैं कि आपने बैंक गए और बैंक से आप 1,000 रुपए यानी या 10,000 रुपए लोन ले लिया आपने, ठीक है। ये 10,000 आपका लोन लिया और आपने कितने साल के लिए लोन लिया मेरे भाई। तो अगर हम मान लेते हैं टी आपका 2 साल है ना, टाइम आपका 2 साल है, आपने 2 साल के लिए बैंक से लोन लिया। अब दो चीजें होती हैं, एक होता है सिंपल इंटरेस्ट, कि बैंक बोलेगा कि भैया आप हमें जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट जो आपने हमसे लिया है, उसको आप 2 सालों के लिए सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज पे ले लो। और एक चीज इसमें और होती है जो कि होती है ब्याज की दर, रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि सपोज करते हैं यहाँ पे 10% प्रति एनम, यानी कि 10% वार्षिक दर पे हमने या बैंक ने आपको लोन दिया है, ठीक है। तो साधारण ब्याज अगर हम देखेंगे तो साधारण ब्याज क्या कहता है कि जो आपका मूलधन है मेरे भाई, है ना, जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट है, उस पे केवल आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट देना है, यानी कि इंटरेस्ट देना है। प्रिंसिपल अमाउंट जब भी आपका केवल मूलधन पे इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है, तो वो आपका केस बनता है सिंपल इंटरेस्ट का, यानी कि साधारण ब्याज का। और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या अंतर होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या अंतर होता है, कंपाउंड मतलब चक्रवृद्धि, यानी कि आपका जो सपोज करो 1 साल में ब्याज बना, जैसे अगर यहाँ पे मैं कैलकुलेट करना चाहता हूँ, पहले साल की अगर मैं बात करता हूँ, तो पहले साल में बेटा 10,000 रुपए पे 10% के हिसाब से पहले साल में कितना इंटरेस्ट बनेगा। आप बोलोगे सर 10,000 का 10% निकाल देंगे, तो 10,000 का 10% कितना हो जाएगा मेरे भाई, 1,000 रुपए। पहले साल में आपका इधर भी 1,000 रुपए इंटरेस्ट बनेगा, यानी कि जब स्टार्टिंग में आपने लोन लिया तो सिर्फ प्रिंसिपल यानी कि मूलधन है आपके पास, तो मूलधन पे केवल आपका 10% लगेगा। तो पहले साल का जो इंटरेस्ट होगा दोनों साइड बराबर होगा, यानी कि 1,000 और 1,000। अब दूसरे साल में क्या होता है, यहाँ पे हमारा दो दो साल के लिए काम करना है हमें, है ना। तो दूसरे साल भी बैंक अगर आपको सिंपल इंटरेस्ट पे लोन दे रहा है, तो बैंक बोलेगा केवल और केवल हमें प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट देना है ना। बैंक आपसे क्या मांगेगा इंटरेस्ट में, केवल और केवल प्रिंसिपल अमाउंट, यानी कि मूलधन पे जो
ब्याज बना है बेटा, वही केवल मांग रहा है बैंक। तो बैंक बोलेगा फिर से हमें 1,000 रुपए दे दो। बट अगर आपका दूसरा बैंक आपको कंपाउंड इंटरेस्ट पे दिया था तो वो क्या बोलेगा कि भैया दूसरे साल में हमें प्रिंसिपल पे तो इंटरेस्ट चाहिए ही चाहिए, प्लस जो आपने पिछले साल ब्याज जो लगा है उस ब्याज पे भी हमें क्या चाहिए, ब्याज चाहिए। यानी कि इस 1,000 रुपए पे भी 10% का ब्याज मारेगा। और फिर वो कितना हो जाएगा, 1,000 रुपए पे 10% का ब्याज लगेगा, 100 बन जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो मेरे भाई यहाँ पे और यहाँ पे क्या अंतर है, सिर्फ इस अमाउंट का अंतर है ना। यानी कि ये वाला अमाउंट आपका एक्स्ट्रा है, इसमें ज्यादा है। तो ये टोटल आपका कंपाउंड इंटरेस्ट है, ठीक है। ये टोटल आपका कंपाउंड इंटरेस्ट है और ये टोटल आपका सिंपल इंटरेस्ट है। तो उम्मीद करता हूं आपको सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच में जो बेसिक डिफरेंस है यानी कि मूल अंतर है वो आपको समझ में आया होगा। कि सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज में केवल मूलधन पे आपको ब्याज देना होता है, और जो कंपाउंड इंटरेस्ट है यानी कि जो चक्रवृद्धि ब्याज है उस पे आपको ब्याज पे भी ब्याज देना पड़ता है। बस ये कॉमन एक अंतर है जिसे आपको समझना है, ठीक है। तो चलिए अब हम सवाल पे चलते हैं। थोड़ा सा मैं क्विक एक रिवीजन दे रहा था, और एक रिवीजन के लिए बस फॉर्मूला और आपको बता देता हूँ। लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था कि जो सिंपल इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है बताइए। P इंटू आर इंटू, इसको अगर ऐसे लिखें, P इंटू आर इंटू टी बाय 100, ये होता है आपका सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला। इसमें P होता है आपका प्रिंसिपल, R होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि ब्याज की दर, T होता है समय जो कि ईयर्स में होता है, सालों में, डिवाइड बाय 100। अब बेटा जो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला है ना वो कुछ इस तरीके से दिखता है हमें। A इज इक्वल टू P इंटू 1 + R/100 की पावर n, ठीक है जी। यहाँ पे ऐसा ही क्या था सिंपल इंटरेस्ट, और जो A था इज इक्वल टू P प्लस SI होता है। बेटा यहाँ पे ए क्या था, हमने लास्ट क्लास में देखा था, ए होता है अमाउंट जो टोटल होता है आपका मूलधन का और ब्याज का। बात समझ में आ रही है? जो आपके मूलधन में ब्याज आपका जुड़ा है, जो आपका टोटल अमाउंट बन रहा है वो आपका क्या है, ए है। वैसे ही इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में डायरेक्ट हमें ए का फॉर्मूला दिया रहता है। क्या फॉर्मूला होता है, ए इज इक्वल टू पी इंटू 1 + R/100 की पावर n, ठीक है। अब इसमें क्या है देखो ध्यान से, पी यहाँ पे भी प्रिंसिपल है, पी वहां पे भी प्रिंसिपल था, यहाँ भी प्रिंसिपल है, ठीक है। आर वहां भी रेट ऑफ इंटरेस्ट था, यहां भी रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है। ब्याज की दर, रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये किस में होना चाहिए बेटा, ये आपका बताइए, ये आपका किस में होना चाहिए, ये आपका पर एनम यानी कि वार्षिक दर की बात करेंगे यहाँ पे हम, ठीक है। और आपका एन क्या है, यहाँ पे एन नंबर ऑफ ईयर्स है, एन नंबर ऑफ ईयर्स है जो वहां पे टी हुआ करता था। और ए क्या है मेरे भाई, क्या ए से कंपाउंड इंटरेस्ट है, तो आप बोलोगे नहीं, ए क्या है, अमाउंट। और अमाउंट हमेशा क्या होता है बताइए, अमाउंट हमेशा क्या होता है, अमाउंट हमेशा एडिशन होता है यानी कि योग होता है मूलधन का और आपका ब्याज का। तो इस केस में आपका जो अमाउंट बनेगा वो बनेगा प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट, क्योंकि ये कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला है। तो यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट जुड़ेगा किसमें, पी में यानी कि मूलधन में, तो बनेगा क्या, ए बनेगा। बात समझ में आई, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया, बट फॉर्मूला हम रेयरली यूज करेंगे। हम ज्यादातर जो कॉन्सेप्ट समझेंगे वो बिना फॉर्मूले के समझेंगे, क्योंकि असली जो आपका सीखने वाली चीज है ना बेटा वो यही है, बिना फॉर्मूले के आपको कैसे कॉन्सेप्ट सीखने हैं, हैंडल कैसे करने क्वेश्चंस को, ये हमें देखना है, ठीक है। चलिए तो मैं इसको रब कर देता हूं फिलहाल के लिए, आप नोट कर लेना, अपने साथ साथ में नोट्स बनाते रहना, ठीक है। और जब आप प्रैक्टिस करोगे तो ये आपके सामने होने चाहिए, ठीक है। चलिए अब अपने सवाल पे चलते हैं। 10,000 की राशि को, यानी कि बेटा प्रिंसिपल कितना दे रखा है 10,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दे रखा है 10%, और क्या दे रखा है, चक्रवर्ती ब्याज पर निवेश किया जाता है, ये आपने बता दिया, कंपाउंड इंटरेस्ट का सवाल है, ठीक है। और आपका 2 वर्ष यानी कि एन कितना दे रखा है, 2 साल, 2 इयर्स, ठीक है जी। तो आपको क्या पूछा, 2 वर्ष बाद राशि
क्या होगी। तो एक तो बेटा ये है कि सिंपल आप फॉर्मूला लगा दो, ठीक है। तो ए आपका क्या हो जाएगा, पी 1 + R/100 की पावर n। तो पी आपका कितना था, 10,000। 1 + कितना है, आर आपको बताओ 10 है, /100 की पावर 2। यहाँ करते हैं, तो ये 10,000, ये कितना है बेटा, ध्यान से देखो, 1 + 1/10 ये हो जाएगा 11/10, है ना। 1 + 1/10 करोगे, किसी भी संख्या को, किसी भी फ्रैक्शन को 1 में ऐड करते हैं तो उन दोनों का एडिशन हो जाता है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का, और डिवाइड बाय डिनोमिनेटर। ये हो गया बेटा। स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 2 बार लिख सकते हैं इसको। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, 11 × 11 121, और डबल जीरो। तो अमाउंट कितना होगा मेरे भाई, अमाउंट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। बोलिए, उम्मीद करता हूं आपका भी सवाल का जवाब सही आया होगा, बी आया होगा, ठीक है। चलिए, दूसरा क्या तरीका हो सकता है इसको सॉल्व करने का। हाँ जी, बताइए, दूसरा क्या तरीका हो सकता है बेटा। देखिए, यहां करते हैं अपन, जो हमें कॉन्सेप्ट सीखना है सीआई का, वो ये है। देखो बेटा, प्रिंसिपल जो है आपका 10,000 है, जो कैलकुलेशन होनी है हमारी इसमें होनी है 10,000 पे, ठीक है। आर कितना है हमारा, 10%। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले साल का कंपाउंड इंटरेस्ट, या हम नॉर्मली कह सकते हैं पहले साल का इंटरेस्ट आप कैलकुलेट करिए। देखिए, पहले साल में जो प्रिंसिपल था वो कितना था, मूलधन कितना था, 10,000 रुपये था, और रेट ऑफ इंटरेस्ट इस पे 10% है। तो आप मुझे सिंपली बताओ कि 10,000 का 10% कितना हो जाएगा। आप बोलोगे सर एक जीरो हटा दो, 1,000। तो ये बेटा पहले साल का इंटरेस्ट हो गया। अब हम दूसरे साल का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो दूसरे साल में हुआ क्या, दूसरे साल में दो पार्ट्स हैं। पहला, जो ये प्रिंसिपल है, इस पे तो इंटरेस्ट लगना ही लगना है। तो 10,000 पे 10% मेरे भाई कितना हो जाएगा, आप बोलोगे सर फिर से 1,000 रुपये, प्लस बेटा ये कंपोनेंट ऐड हो जाएगा। अब क्या था, जो पिछले साल आपका 1,000 रुपये इंटरेस्ट बना था, उस पे भी आपको 10% इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो 1,000 का 10% कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। अगर इतनी बात आपको समझ में आ रही है, तो आप मुझे टोटल टोटल इंटरेस्ट बता दो। टोटल इंटरेस्ट जो होगा वही आपका कंपाउंड इंटरेस्ट होगा इस केस में। टोटल इंटरेस्ट कितना है, 1,000 + 1,000 + 100, यानी कि 2,100 रुपये। अगर कंपाउंड इंटरेस्ट आपका 2,100 है, तो अमाउंट आपसे पूछी है टोटल अमाउंट। टोटल अमाउंट हमेशा क्या होगी, जो प्रिंसिपल आपका होगा यानी कि मूलधन, उसमें अगर आप चक्रवृद्धि ब्याज को ऐड कर दोगे, योग कर दोगे, तो पी आपका कितना था बेटा, 10,000 था। मूलधन आपका 10,000 था, और जो आपका चक्रवृद्धि ब्याज निकल के आया था वो 2,100 निकल के आया था। तो इसमें अगर आप ऐड कर देते हो तो ये बन जाता है 12100। बात समझ में आई। इतनी सी बात थी। दो तरीके मैंने आपको समझा दिए सॉल्व करने के। तीसरा एक मेथड ये हो सकता था कि जैसे ही आपने आर यहां देखा, आर जैसे ही आपने, ये तीसरा मेथड है बेटा, आर जैसे ही आपने 10% देखा, तो आपने बोला क्या जी, 10% क्या हो जाता है, 1/10। यानी कि यानी कि एक सिंपल सी बात है, अगर 10 आपका प्रिंसिपल है, 10 अगर आपका प्रिंसिपल है, तो एक आपका इंटरेस्ट है, ठीक है। तो अमाउंट के लिए क्या करना पड़ेगा, प्रिंसिपल में इंटरेस्ट ऐड करना पड़ेगा। अमाउंट के लिए प्रिंसिपल में इंटरेस्ट ऐड करना पड़ेगा, यानी कि 11 का फैक्टर बन रहा है। 11 का फैक्टर आपको चेक करना है, यानी कि 11 का मल्टीपल आपको चेक करना है इस सवाल में। बोलिए, 11 का मल्टीपल चेक कर सकते थे। 11 का मल्टीपल कैसे निकालते हैं, अल्टरनेट ऐड करना होता है। 0 + 0 + 1 1, और 2 अल्टरनेट करना है, अल्टरनेट एक छोड़ के एक, 2 + 0 0, यानी 2 + 0 2। तो 2 - 1 1, ये नहीं है 11 का फैक्टर, ये भी नहीं होता 11 का, ये भी नहीं होता, एक ही फैक्टर 11 का होता। तो आप डायरेक्टली भी इस सवाल का जवाब लगा सकते थे, यानी कि बी उत्तर होता इस सवाल का, क्योंकि 11 का मल्टीपल है बी। बात क्लियर हो रही है, समझ आ रहा है। चलिए, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं बेटा। लीजिए, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे, अटेम्प्ट करिए बेटा।
भाई बेटा देखते हैं सवाल को, क्या बोला गया है। 5,000 रुपये, 5,000 पर 8% प्रतिवर्ष की दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा जो वार्षिक रूप से संयोजित है। ठीक है, ये बेटा आपका प्रिंसिपल हो गया। सवाल पढ़ते पढ़ते साथ में समझ में आना चाहिए। प्रिंसिपल है बेटा, ये क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है, आर दे रखा है, ये क्या दे रखा है, फॉर्मूले के हिसाब से एन दे रखा है, इसको आप टी भी बोल सकते हो, है ना। और एक इंपॉर्टेंट और चीज है जो आपको ध्यान रखनी है, जो वार्षिक रूप से संयोजित है, यहाँ पे बोला हुआ है कंपाउंडेड एनुअली है। मतलब जो आपका ब्याज पे ब्याज लगेगा ना, वो साल के आखिरी में लगेगा, ये इसका मतलब है ना। कई बार हमें पूछ लेता है कि कंपाउंडेड हाफ ईयरली है, यानी कि 6 महीने के बाद ही जो इंटरेस्ट लगा है, 6 महीने के बाद इंटरेस्ट लगेगा, उस पे इंटरेस्ट लग जाएगा। यानी कि आपको जो समय है, जो आप 1 साल लेके चल रहे थे, उसको आपको आधा करना पड़ेगा। वो वाले सवाल भी बताऊंगा मैं आपको बाद में। तो उसमें क्या होता है, हाफ ईयरली कहते हैं। एक हाफ ईयर को एक ईयर कंसिडर किया जाता है। ठीक है, वैसे ही क्वार्टरली भी होता है, यानी कि 4 महीने। ठीक है, टोटल 12 महीने होते हैं, तो 4 क्वार्टर होते हैं 3-3 महीने के, है ना। तो 3 महीने को एक टाइम का एक पीरियड माना जाता है, यानी कि एक ईयर कंसिडर होता है। वो वैसे सवाल भी आएंगे, बट अभी आपका सिंपल, सबसे जो नॉर्मल सा सवाल दिया जाता है या सिंपल टर्म्स में, वो कंपाउंडेड एनुअली का दिया जाता है। तो आपको यहाँ पे क्या निकालना है, चक्रवर्ती ब्याज निकालना है, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। तो देखते हैं सवाल को। 5,000 रुपये, ये आपका प्रिंसिपल अमाउंट है, और इस पे आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 8% है। ठीक है जी। तो अब हम यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट को। तो पहले साल का बेटा निकाल रहे हैं हम यहाँ पे इंटरेस्ट। तो आप मुझे बताओ, 5,000 आपका प्रिंसिपल है, तो पहले साल में तो केवल प्रिंसिपल पे ही इंटरेस्ट लगता है, तो 5,000 पे 8% कितना हो जाएगा बताइए। ये हो जाएगा 400 रुपये। ठीक है, 5,000 का 8%, 8% यानी कि 8/100। दो जीरो से दो जीरो कट गया, तो कितना आ गया बताओ, 400 आ गया, वही लिखा है मैंने यहाँ पे। ठीक है, इसके अलावा तो कुछ नहीं होगा। दूसरे साल में बेटा क्या होगा, फिर से इस प्रिंसिपल पे तो 8% आपको देना पड़ेगा, तो वो आएगा आपका 400, प्लस एक्स्ट्रा क्या बढ़ जाएगा, ये वाला जो इंटरेस्ट लगा था इस पे भी आपको 8% देना पड़ेगा। बस इतना ही तो अंतर आएगा। तो 400 का 8% बताओ कितना होगा। 400 का 8% हो जाएगा 32 रुपये, है ना। तो यहां लिख दिया हमने। हम्म। 8% यहाँ पे था 32 रुपये। ठीक है, तो बेटा टोटल हम अगर कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें, तो वो कितना होता है, टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, ये टोटल तीनों का सम। ठीक है, तो 400 प्लस 400 हो गया 800, 800 और 32 हो गया बेटा 832 रुपये। ये आपका क्या हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी कि चक्रवर्ती ब्याज। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर है। बात समझ में आई। ठीक है, तो इस तरीके से आपको चक्रवर्ती ब्याज को कैलकुलेट करना पड़ता है। उम्मीद करता हूँ सवाल समझ में आया होगा सबको। चलिए, अगर समझ में आया है तो आगे बढ़ते हैं। लीजिए बेटा, अगला सवाल अटेम्प्ट करिए एक बार। देखिए बेटा, इस तरह के सवाल आपने बहुत देखे होंगे, है ना। अगर आपने प्रीवियस ईयर के सवाल लगाए हैं, तो इस तरह के सवाल आपको अक्सर कंपाउंड इंटरेस्ट में देखे जाते हैं। आरआरबी ले लो, रेलवे ले लो, एसएससी ले लो, आईबीपीएस ले लो, इस तरह के सवाल हमेशा पूछे जाते हैं और जाते रहेंगे। ठीक है, तो क्या बोला है सवाल में, यदि 15,000 चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष में इतना हो जाता है, यानी कि ये प्रिंसिपल दे रखा है और ये दे रखा है आपका अमाउंट। तो ध्यान रहे, इस तरह के सवाल में एक प्रिंसिपल की वैल्यू दी जाती है, दूसरा अमाउंट की वैल्यू दी जाती है, और तीसरा चीज जो दी जाती है वो है आपका टाइम। टाइम बेटा, ठीक है, ये तीन चीज आपको दी जाएंगी। और मोस्टली सवाल में यही पूछा जाता है कि ब्याज की दर बता दो, है ना, रेट ऑफ इंटरेस्ट बता दो। तो इस तरह के पर्टिकुलर सवालों को करने का एक तरीका है, आप सबसे पहले प्रिंसिपल लिख दो भाई 15,000, और 15,000 बेटा कितना बन रहा है, 15,000 बन रहा है 18,100
50। और कितने टाइम में? तो आप बोलोगे 2 साल में। तो आपको इस सवाल में करना क्या है, सबसे पहले इन दोनों को सिंप्लीफाई करो। सिंप्लीफाई करो मतलब आपस में कैंसिल करो, ये मान के चलो कि डिवीजन में है। तो आप सबसे पहले जीरो कटता हुआ दिख रहा है मुझे, जीरो कट गया। इसके बाद बेटा 5 से जाएगा, ये 5 से 300, 5 से 5 दिया 15, 5 6 30, 5 3 15। ठीक है जी। 3 से दिख रहा है कटते हुए 100, और इधर 121। ठीक है, इतना समझ में आया? क्या इसके आगे सॉल्व हो सकता है? तो आपको तब तक सॉल्व करना है जब तक आखिरी स्टेज ना पहुंच जाए जहां उसके बाद आप सॉल्व नहीं कर सकते। तो ये बेटा यहाँ 100 आ गया, यहाँ 121 आ गया। अब ध्यान आपको ये रखना है कि जितना आपको टाइम दे रखा है, ठीक है, जितना आपको टाइम दे रखा है उतना आपको 1/पावर लेनी है। यहां पे भी 1/पावर बोले तो 1/n, ये आपका n दे रखा है। यानी कि यहाँ पे कितना हो जाएगा 1/2। 1/2 मतलब स्क्वायर रूट। अगर यहाँ 3 इयर्स होता तो यहाँ क्या लेते आप 1/3, यानी कि क्यूब रूट। अगर यहाँ 4 होता तो यहाँ फोर्थ रूट लेते। तो 1 बाय अभी n = 2 है। तो मेरे भाई इसका बेसिकली ये है, ये 100 का और 121 का स्क्वायर रूट। तो जल्दी से आप बता दो 100 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 10, और 121 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 11, है ना? 11 का स्क्वायर ही तो 121 होता है। तो बेटा आपने जब ये किया ना, ये स्टेप से जब आप यहां पहुंचे हो, तो ये वाला सबसे पहले देखो, ये स्टेप क्या था? ये आप जब बात कर रहे थे t = 2 इयर्स की बात कर रहे थे, जब आपने इसको यहां ले गए यानी कि स्क्वायर रूट कर दिया, तो ये t = 1 ईयर की बात होगी। अब t = 1 ईयर कैसे? अगर t = 1 ईयर है तो इसका सिंपल सा मतलब है कि 10 अगर आपका प्रिंसिपल था और 11 अगर आपका अमाउंट है, यानी कि 10 आपने लोन लिया और टोटल अमाउंट कितना बन रहा है 11, यानी कि आप मुझे बता सकते हो ब्याज कितना होगा? ब्याज कितना था? रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे? रेट ऑफ इंटरेस्ट बेटा कैसे निकालते हैं? जो आपका सिंपल इंटरेस्ट होता है, यानी कि 1 साल का इंटरेस्ट, आप 1 साल का इंटरेस्ट, इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर या 1 ईयर, ये डिवाइड बाय प्रिंसिपल इंटू 100, ये अगर आप कर देते हो तो आपका ब्याज की दर निकल के आती है, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल के आती है। तो यहां से रेट ऑफ इंटरेस्ट बेटा क्या निकलेगा? आप ध्यान से देखो, प्रिंसिपल अगर 10 है, अमाउंट आपका 11 है, तो सिंपल सी बात है 10 से 11 बन रहा है, यानी कि जो इंटरेस्ट है वो 1 का बना। और किस पे बना इंटरेस्ट? 10 पे। इनटू कर देंगे आप 100। तो मेरे भाई यहां से कैंसिल होके रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना निकल के आया? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 10%। बोलिए, बात क्लियर हुई? बताइए मेरे भाई, सवाल समझ में आया आपको? इस तरह के पर्टिकुलर सवालों में कुछ भी नहीं करना है, आपस में फटाफट से कैंसिल आउट कर दो। कैंसिल होने के बाद, जो लास्ट कैंसिल होने के बाद आप अगर 2 इयर्स दे रखा है तो स्क्वायर रूट ले लेना है। यहाँ 10 बन गया है, 11 बन गया, 10 से 11 जा रहे हैं तो कितना बढ़ रहा है? 1 बढ़ रहा है। किस पे बढ़ रहा है? 10 पे। इंटू 100 करेंगे, ये आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल गया मेरे भाई। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। लीजिए बेटा अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे, करिए अटेम्प्ट। आइए देखते हैं सवाल में क्या बोला गया है। 10,000 पर 10% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना है? बेटा बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल, डिफरेंस, डिफरेंस बिटवीन किसके? मेरे भाई कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट, है ना? कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में कितना डिफरेंस है? 2 साल में बता दो, 3 साल में बता दो, 1 साल में बता दो। 1 साल में तो जीरो होगा। कैसे? देखते हैं। प्रिंसिपल दिया गया मेरे भाई 10,000,
रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया 10% वार्षिक यानी कि पर एनम। ठीक है, पहले साल का इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले पहले साल का इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। बताइए, 10,000 पे 10% का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? एक जीरो हट जाएगा, यानी कि 1,000। आप बोलोगे सर 1,000, तो ये 1,000 किस पे इंटरेस्ट है मेरे भाई? सिर्फ प्रिंसिपल पे। ठीक है जी। अगला, अगर हम दूसरे साल के लिए निकालें, तो दूसरे साल से मैंने आपको बताया क्या होगा, फिर से इस प्रिंसिपल पे तो आपको इंटरेस्ट निकालना ही है, तो आप बोलोगे कितना आ जाएगा? 1,000 प्लस। अलग क्या है? अलग क्या है, इस जो इंटरेस्ट आपका एक साल का था उस पे भी इंटरेस्ट लगने वाला है, और किस दर से? सेम दर से, यानी कि 10% से। तो वो इंटरेस्ट हो जाएगा 100। बात समझ में आई? ठीक है, यहाँ लिख दूं 100। एरो लगा देता हूँ, बस एरो लगाने की जरूरत नहीं है, अभी आपको समझा रहा हूँ, केवल इस वजह से लगा रहा हूँ, है ना? ठीक है, अब ध्यान से देखो, ये आपका सिंपल ये आपका पूरा मिला के कंपाउंड इंटरेस्ट है, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज है। ठीक है बेटा, ये क्या चीज थी? ये 1,000 क्या था? प्रिंसिपल पे पहले साल का इंटरेस्ट, और ये 1,000 क्या था? प्रिंसिपल पे, मूलधन पे दूसरे साल का इंटरेस्ट। अगर मैं इस कॉलम की बात करूं, इस पर्टिकुलर कॉलम की बात करूं, तो क्या ये सिंपल इंटरेस्ट नहीं है? क्या ये साधारण ब्याज नहीं है? आप बोलेंगे कैसे? साधारण ब्याज की अगर आप डेफिनेशन पे जाते हो, तो साधारण ब्याज क्या होता है? साधारण ब्याज वो ब्याज है जो केवल आपके मूलधन पे कैलकुलेट होता है, यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट पे कैलकुलेट होता है। तो प्रिंसिपल पे जो कैलकुलेट हो रहा है वो यही तो है, पहले साल में ये किया, दूसरे साल में ये किया। तो कंपाउंड इंटरेस्ट वाला जो फैक्टर था केवल ये था, है ना? यानी कि जो 1,000 पे इंटरेस्ट पे आपका इंटरेस्ट लगा, वो आपका केवल कंपाउंड इंटरेस्ट वाला एक्स्ट्रा फैक्टर था। तो बेटा इस तरीके से अगर आप सॉल्व करते हो क्वेश्चन को, तो ये जो पहला आपका कॉलम तैयार होता है वो आपका सिंपल इंटरेस्ट है, और जो पूरा आपका ये तीनों पोर्शन दिख रहे हैं वो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो आप मुझे सिंपल सी बात बताओ, अगर ये पूरा कंपाउंड इंटरेस्ट है और ये बीच वाला, ये फर्स्ट वाला पोर्शन सिंपल इंटरेस्ट है, तो दोनों का अंतर क्या होगा? दोनों का अंतर क्या हो जाएगा मेरे भाई? अगर पूरे में से सिंपल इंटरेस्ट को माइनस कर दिया जाए तो क्या बचता है? बताइए। जो बचता है वही आपका आंसर है। यानी कि जो अंतर होगा सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में 2 साल में, वो कितना होगा? वो 100 का होगा। बात समझ में आई? बात अगर समझ में आई, अगर ये क्वेश्चन समझ में आया, तो जाके एक बार वीडियो पॉज करो प्लीज यार, जाके लाइक करो वीडियो को, है ना? और वीडियो को शेयर जरूर करना अपने दोस्तों में। और जो नए हो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, और लगातार हमें फॉलो करो। 6-7 महीने में आपका एग्जाम होने वाला है, मैं गारंटी देता हूँ आरआरबी ग्रुप डी में इससे बेहतरीन अगर कोई मैथ पढ़ा के दिखा दे, तो मैं उसको चैलेंज करता हूँ। खुला चैलेंज है ये। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लीजिए बेटा अगला सवाल। देखिए बेटा, इसी तरह का सवाल अभी हमने किया था, आपको शायद नहीं पता लग रहा होगा, बट अभी हम जब सवालों को करेंगे ना तो आपको समझ में आएगा। एक राशि चक्रवर्ती ब्याज पर 2 वर्ष में दोगुनी हो जाती है। ठीक है, तो आपको ब्याज की दर बतानी है। भाई सिंपल सी बात है, अगर पहला एक था और वो 2 साल के बाद, यानी कि t = 2 ईयर्स के बाद दोगुनी हो जाती है। ठीक है जी, 2 वर्ष में दोगुनी हो जाती है, यानी कि ये अगर हमारा प्रिंसिपल है, तो ये हमारा क्या है? अमाउंट दोगुनी हो जाती है, प्रिंसिपल दोगुना हो जाता है ना? तो आप बेटा, अभी मैंने आपको बताया था कि इस तरह के सवालों में जहां आपको एक प्रिंसिपल दिया हो, एक अमाउंट दिया हो, और आपको टाइम दिया हो, और आपसे क्या पूछ लेता है? वो ब्याज की दर यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ लेगा। इस तरह के सवाल आपके फिक्स है आने, एक ना एक सवाल आपको दिख जाएगा प्रीवियस ईयर में। तो मैंने आपको क्या बोला, सिंपली आपको करना क्या है, इन दोनों को ऐसे कैंसिल आउट करना है कि लास्ट में कुछ ना बचे कैंसिल आउट होने के लिए। अब यहाँ पे तो कोई डिजिट्स ही नहीं है, यहाँ पे कोई नंबर्स ही नहीं है जिसको हम कैंसिल आउट कर सकें, तो सिंपलेस्ट रेशियो में भाई एक है, इधर दो है, तो इसको कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब भाई ये क्या है? 2 ईयर्स है, तो 2 ईयर्स है, तो ये वाला जो टाइम है,
इसको क्या करना पड़ेगा हमें, 1/n, यानी कि 1/2, तो ये हो जाएगा √1 और √2। जैसे ही हम ये करेंगे, हम पहले साल के लिए फर्स्ट ईयर पे पहुंच जाएंगे। ये जो चेंज था बेटा 1 से 2 पे, वो 2 साल का चेंज था। लगातार 2 साल के बाद जो चेंज आ रहा है वो 1 से कितना बन जा रहा है, 2 बन जा रहा है। बट ये वाला जो चेंज है √1 से √2 तक, ये आपका फर्स्ट ईयर का चेंज माना जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट ईयर का अगर हमें चेंज पता चल जाता है तो हम आर निकाल देते हैं। आप बताओ √1 क्या होगा, 1 होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। और √2 क्या होगा बेटा, √2 होता है 0.414। 0.414 आप इसका स्क्वायर अगर आप लेते हो तो ऑलमोस्ट √2 के बराबर आता है। ठीक है जी, तो अब हम ये मान सकते हैं कि अगर ये प्रिंसिपल है और ये आपका, सॉरी यहाँ पे एक गड़बड़ की है, ये 1.414 होता है। 0.414 तो हो ही नहीं सकता, 1.414 होगा, 2 है ना, 1 से बड़ा होगा। तो अगर आपका ये t इक्वल टू 1 ईयर के लिए है, अगर हम मानते हैं इसमें कि ये p है, अगर सपोज ये p है, एक रुपए हमने इन्वेस्ट किया या 1 रुपए लोन लिया, वो बन कितना गया, 1.414, तो ये आपका अमाउंट है। तो बेटा दोनों का जो डिफरेंस होगा वही क्या होगा, इंटरेस्ट होगा। दोनों का जो डिफरेंस होगा वही आपका इंटरेस्ट होगा 1 साल का। कितना है बताओ, इंटरेस्ट कितना होगा, 0.414। और रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, मैंने आपको बताया, इंटरेस्ट 1 साल का, 1 साल में जो आपका इंटरेस्ट है वो डिवाइडेड बाय आपका प्रिंसिपल, प्रिंसिपल यहाँ पे 1 है, और इनटू आप 100 कर दो। तो आप जैसे ही 100 करोगे मल्टीप्लाई, तो ये पॉइंट 1 और 2 से उठ के यहाँ पे पहुंच जाएगा, ये 41.4 समथिंग आ जाएगा। ये आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गई, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। बताओ मेरे भाई, सवाल समझ में आया? कुछ भी नहीं था यार इस सवाल में, है ना। ये आपको मैंने इस तरह का कॉन्सेप्ट दे दिया, अब आपको ये फॉलो करना है। बेटा अगर यहाँ पे 3 इयर्स होता तो यहाँ √1 लेते, यहाँ √2 लेते, बट सवाल इस तरीके से आएगा कि आपको उसकी रूट की वैल्यूज पता होंगी मोस्टली, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। करिए बेटा, अटेम्प्ट करिए। आइए देखते हैं सवाल को, क्या बोला गया है। 25,000 3 वर्ष में 4% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर कितना हो जाएगा जो वार्षिक रूप से संयोजित है। बेटा कुछ नहीं है, इस कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा गया है और आपको वैल्यूज दी गई हैं। पी दिया गया है मेरे भाई कितना, 25,000 रुपये, ठीक है। और आपको आर दिया गया है, आर दिया गया है 4%, है ना, 4%। और 3 वर्ष टाइम जो आपको दिया गया है वो दिया गया है 3 इयर्स। तो चलिए कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। देखिए फर्स्ट ईयर, पहले सबसे पहले फर्स्ट ईयर का कैलकुलेट करेंगे भाई। 25,000 को 4%, 25,000 का 4% हमें निकालना है मेरे भाई। कितना हो जाएगा, 4/100, 2 से 2 जीरो कट गए, 250 तो आप बोलोगे 1,000। ठीक है जी। दूसरे साल का, पहले साल में तो सिर्फ प्रिंसिपल पे यही लगेगा। दूसरे साल का आप ध्यान से देखो, सेम 25,000 पे 4%, आप सीधे के सीधे इसको एज इट इज उतार दिया करो। ठीक है, इसको हम एज इट इज उतार देते हैं, प्लस ये हो गया प्रिंसिपल पे। अब बचेगा क्या, इस इंटरेस्ट पे भी तो इंटरेस्ट लगेगा, कितने परसेंट के हिसाब से, 4% के हिसाब से। तो 1,000 का 4% कितना हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा 4 × 10 यानी कि 40। इतना ठीक है। अब देखिए थर्ड ईयर पे ध्यान से देखिए बेटा, इधर 1,000 था, इधर 1,000 था, इधर भी 1,000 आएगा, क्योंकि ये 1,000 कौन सा वाला है, ये हम वो कैलकुलेट कर रहे हैं जो प्रिंसिपल पे था। प्रिंसिपल 25,000 था, उस पर 4%, 1,000, ये हुआ प्रिंसिपल का। अब बचा क्या क्या, देखो ध्यान से, ये तीनों पोर्शन बचे हैं, क्योंकि ये तीनों इंटरेस्ट है, मतलब तीनों इंटरेस्ट है। अब इन इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट लगने वाला है, तो ध्यान से आप देखो, जैसे 1,000, अब हमें इन तीनों पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। तो 1,000 पे तो अभी हमने किया था 40, इस 1,000 पे भी कितना होगा, 40,
और इस 40 पे कितना हो जाएगा? इस 40 पे 4% के हिसाब से कितना हो जाएगा बताइए? 4 × 4 16 डिवाइड बाय 10 1.6। मेरी बात समझ में आ रही है बेटा? ये यहां तक आपको समझ में आया? ये आपका प्रिंसिपल पे फिर से 1000 रुपए प्लस, ये मैंने कहां से लिखा? इस पे इंटरेस्ट, तीनों पे इंटरेस्ट निकालना है हमें। पहले इस पे इंटरेस्ट 40, इस पे इंटरेस्ट 40 और इस पे 40, ये 1.6। तो हम डायरेक्टली क्या करते हैं, क्योंकि यहाँ पे 1000 पे हमें 40 दिख रहा है, तो इस 1000 पे भी 40 होगा, तो हम डायरेक्टली इस वाले नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख देते हैं, ताकि एक पैटर्न बन जाए। बात समझ में आ रही है आपको? जो ये नंबर होगा बेटा, इसी नंबर को 2 से गुणा करके हम यहाँ लिख देते हैं, क्योंकि यहाँ पे 1000 दो बार आया हुआ है, और ये जो 40 है इसका इंटरेस्ट मैंने यहाँ लिख दिया। चलिए, टोटल कितना हो गया, ऐड कर लेते हैं फटाफट भाई। 1000 1000 1000 3000, 80 और 40 120, और बचा हुआ क्या है? 1.6। तो बेटा कितना आ गया ये? 3121.6। ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट है। आपको निकालना है अमाउंट। अमाउंट क्या होता है बेटा? प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कितना था आपका? 25,000। 25,000 में आपका 3121.6, ये आपका ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 28,121.6, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है मेरे भाई? बोलिए, क्लियर है? चलिए, अगर समझ में आया है तो आगे बढ़ते हैं। लीजिए बेटा अगला सवाल। है ये बेटा, उम्मीद करता हूँ एक बार सवाल आपने हल करने की कोशिश की होगी और कुछ लोगों का आंसर भी आ गया होगा, है ना जी? चलिए, यदि 2 वर्ष के लिए 12% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज 2554 है, तो मूलधन क्या है? आपको यहाँ पे प्रिंसिपल निकालना है, ठीक है? और टी कितना दे रखा है? 2 इयर्स। और आर दे रखा है आपका 12%। और आपका अमाउंट, नहीं, चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा है आपका 2544। ठीक है? तो सबसे बेहतरीन अप्रोच इसमें, इस केस में यही रहने वाली है कि आप ऑप्शन से सॉल्व करके देखो चीजों को। ठीक है? कैलकुलेशन थोड़ी फास्ट होंगी तो ऑप्शन से आप फटाफट आंसर निकाल लोगे। क्या ऑप्शन में मानेंगे? हमें पूछा क्या है? मूलधन पूछा है, यानी कि प्रिंसिपल पूछा है। प्रिंसिपल हम ऑप्शन नंबर फर्स्ट उठाएंगे 10,000। इसकी कैलकुलेशन करना शुरू करेंगे। हम यहाँ पे क्या करना शुरू करेंगे? इसका कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे। बताइए कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे? पहले साल का कैलकुलेट करें, साथ में करेंगे। चलो, 10,000 का 12%, बताओ बेटा, 10,000 का 12%, ये हो जाएगा 1200। दूसरे साल का, दूसरे साल का प्रिंसिपल का तो यही हो गया 1200, प्लस इस 1200 का 12%। बताइए, परसेंटेज हटेगा, जीरो जीरो कट जाएंगे, 12 × 12 144। तो मेरे भाई टोटल कर दो आप। कंपाउंड इंटरेस्ट 1200 प्लस 1200 प्लस 144 कितना हो गया? 2544। तो क्या कंपाउंड इंटरेस्ट आपका 2544 है? आप बोलोगे जी बिल्कुल। तो सवाल का सही जवाब ही पहला है, आपको बाकी चेक करने की जरूरत नहीं है। बोलो हाँ कि ना? ठीक है, बाकी चेक करने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन ये हो जाएगा। ये माइंड में कैलकुलेशन हो सकती है यार, कोई बड़ी बात नहीं है। पर अगर आपको सॉल्व करना ही है, कि आप चाह रहे हो कि सवाल एकदम हमें सॉल्व करना ही है ना, तो फिर आप करो। इसको हटा देता हूं मैं, यहाँ पे कोशिश करते हैं इसको सवाल को सॉल्व करने की। ठीक है, देखो ध्यान से क्या करते हैं। इसमें अप्रोच क्या रहती है हमारी? आर से शुरू होता है क्वेश्चन। आर 12% है, 12% मतलब 12/100, 4 से भाग दे देंगे, 3/25, 3/25, ये आर आ गया हमारा, है ना? 2 साल की बात की गई है, तो 2 साल की क्योंकि बात की गई, तो जो इसका डिनोमिनेटर होता है बेटा 25, है ना? 25 को 2 बार मल्टीप्लाई कर देंगे हम,
तो ये आ जाएगा 625। क्योंकि यहाँ पे 2 साल की बात की गई है तो हम 2 बार करेंगे, 3 साल की बात की हो तो 3 बार कर देते हैं। ठीक है, तो ये जो 625 आया ये अब हमें प्रिंसिपल मानना पड़ेगा। ये हम क्या मानेंगे? प्रिंसिपल। क्यों ऐसा किया हमने? प्रिंसिपल 100 क्यों नहीं माना? 100 क्यों नहीं माना? ध्यान दो इधर। 100 अगर मानते तो कैलकुलेशन थोड़ी टफ हो जाती है ना, वो आपको समझ में आएगा, इधर ध्यान दो। चलो, कंपाउंड इंटरेस्ट अब कैलकुलेट करो आप। कंपाउंड इंटरेस्ट पहले साल का क्या हो जाएगा? अगर 625 आपका प्रिंसिपल है तो आर अगर 3/25 है बेटा, ध्यान दो इधर। 625 आपका प्रिंसिपल है, आर है आपका 3/25। 3/25 तो 25 से कितना टाइम? 25। 25 × 3 75। यानी कि पहला इंटरेस्ट, पहले साल का इंटरेस्ट क्या आ गया? 75। दूसरे साल का निकाल सकते हो, दूसरे साल का भी भाई प्रिंसिपल पे यानी कि मूलधन पे 75 ही आएगा, प्लस इस पे कितना आएगा? जो इंटरेस्ट आया 75 उस पे भी आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो यहाँ परसेंट में ना करके हम डायरेक्ट फ्रैक्शन में कर रहे हैं, तो 75 × 3/25। 25 से बेटा कट गया 3, 3 × 3 ये आ गया 9। अब ध्यान दो इधर, अगर आप 100 लेते, अगर आप 100 लेते तो क्या दिक्कत आती? 100 अगर प्रिंसिपल मानते तो 3/25 100 का आप करते तो 12 आ जाता, यहाँ पे 12 आ जाता, बढ़िया था, नंबर अच्छा था, कोई दिक्कत नहीं थी, पॉइंट में बात नहीं हो रही थी। यहाँ भी 12 आ जाता, प्लस जब आप यहाँ करने जाते ना तो आपका कैलकुलेशन ये बनता, 12 पे 3/25 करना पड़ता आपको। अब यहाँ पॉइंट में चले जाती चीजें। तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए, क्योंकि ये 2 बार हमें 3/25 करना है, हमने क्या माना, 25 को 2 बार मल्टीप्लाई कर दिया। 2 बार क्यों किया? ताकि 2 बार कैलकुलेट करने पे हमारा दोनों बार 25-25 कैंसिल आउट हो जाए, इसलिए हम बेटा 25 × 25 लिया। अब देखिए कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो गई है। क्या हो गई आप बताओ? कंपाउंड इंटरेस्ट टोटल कितना आ रहा है हमारा? 75 + 75 150, 150 + 9 159 ये हमारा आ रहा है। और एक्चुअली में बेटा ये कितना है? 2544 के बराबर। बोलिए हाँ कि ना? 2544 के बराबर। क्लियर है जी बात? तो बेटा एक रेशियो किसके बराबर होगा? आप बोलोगे सर 2544 डिवाइडेड बाय 159। ठीक है, तो हमें कितना निकालना है? हमें प्रिंसिपल निकालना है। प्रिंसिपल क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल हो जाएगा 625, है ना? 625 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 625 की वैल्यू हो जाएगी 2544 डिवाइड बाय 159, ये एक की वैल्यू है, इंटू 25, एक 625 करो। आप सॉल्व करोगे तो ये 10,000 निकल के आएगा। अब करिए सॉल्व इसको, ये 10,000 निकल के आएगा बेटा पक्का। 3 से कट रहा है, काट के देख लो आप। देखो 3 से कट रहा है ये, 8 से 4 8 848, ठीक है। और फर्दर ये किससे जाएगा? अगर आप 53 से, हाँ 53 से काटो इसको, कितना आ जाएगा? 53 1, ठीक है। तो बचेगा कितना? 84 - 53 कर दो, ये बचेगा आपका 31 31318, है ना? तो फिर ये फर्दर 6 से कट जाएगा, ठीक है। हाँ 6 से, यानी कि 16 × 625 आप करो, 16 × 625 ये आपका 10,000 के बराबर आएगा, ठीक है। 10,000 आपका यहाँ पे उत्तर है। तो आप समझ में आ रहे हो, मतलब समझ में आ रही है आपकी बात कि यहाँ कैलकुलेशन कितनी टफ हो रही है? तो इस समय पे हमारा इस साइड से चलना, ऑप्शन के थ्रू चलना ज्यादा इजी अप्रोच रहती है ना? सिर्फ छोटी मोटी कैलकुलेशंस करनी है और हमारा जो उत्तर आ जाता है। बात समझ में आई? उम्मीद करता हूँ सवाल समझ में आया होगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। लीजिए बेटा अगला सवाल। चलिए क्या बोला है सवाल में? एक राशि 2 वर्ष में 10% चक्रवृद्धि ब्याज प्रति वर्ष 13,310 हो जाती है, ठीक है। तो मूलधन क्या है? एक राशि 2 वर्ष में कितनी हो जाती है? प्रति वर्ष 13,310 हो जाती है, तो मूलधन क्या है? ठीक है जी, देखिए बेटा
टी इक्वल टू 2 ईयर्स दे रखा है, आर में कोई दिक्कत नहीं है, 10% पर एनम दे रखा है, और आपका जो ये है चक्रवर्ती ब्याज प्रति वर्ष पर अमाउंट आपका जो दे रखा है बेटा 13,310 दे रखा है। बात समझ में आई? 13,310। तो यहाँ पे भी मेरा सजेशन ये रहेगा, आप सॉल्यूशन जो है ना, सॉल्यूशन आप करिए, बट आप कोशिश ये करिए कि ऑप्शन के थ्रू जाएं तो ज़्यादा बढ़िया है, और नहीं जाएंगे तो फिर आपको वैसे सॉल्व करना पड़ेगा। कोई बात नहीं, वैसे सॉल्व करते हैं। अगर नॉर्मली आपको सॉल्व करना है तो क्वेश्चन हमारा स्टार्ट होगा आर से, आर यानी कि 10%, 10% बोले तो 1/10। ठीक है जी। तो बेटा यहाँ पे 10 आया, तो अब यहाँ पे हम साल हमें कितना बोल रखा है, 2 साल। मैंने आपको बताया जो डिनोमिनेटर है उसको उतने टाइम्स मल्टीप्लाई करो जितना टाइम्स, जितना आपको टी बोला गया। तो आप बोलोगे यहाँ पे 2 बार मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 100, यानी कि पी आपको प्रिंसिपल आपको 100 मानना है। जैसे ही आपने प्रिंसिपल 100 माना, आपको कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करना शुरू करना है। चलिए करें, कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं पहले साल का। भाई प्रिंसिपल है आपका 100, और 100 पे बेटा आर, आर यानी कि 1/10, 1/10, तो ये कितना आ गया, ये आ गया आपका 10। ठीक है। अगले साल का इंटरेस्ट भी यही होगा, इस 100 पे 1/10 करोगे तो 10 आएगा, प्लस ये वाला जो 10 है आपका इंटरेस्ट 10, इस पे भी 1/10 करना पड़ेगा इंटरेस्ट निकालने, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट, तो कितना आ गया 1 × 1 1। तो बेटा टोटल आप अगर बात करो कंपाउंड इंटरेस्ट की, तो कितना कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया बताइए, 10 + 10 + 1 यानी कि 21। प्रिंसिपल आपका 100 था, कंपाउंड इंटरेस्ट आपका 21 है, तो जो अमाउंट होता है, अमाउंट यानी कि बताइए अमाउंट क्या होता है, अमाउंट होता है बेटा आपका प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट। प्रिंसिपल आपका 100 था और कंपाउंड इंटरेस्ट आपका 21 है, तो ये बन गया 121 रेशियो के फॉर्म में। बट एक्चुअली में आपको कितना दिया गया है, 1 3 3 1 0, यानी कि इस की वैल्यू दी गई है इतनी, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 13310 डिवाइड बाय 121, और प्रिंसिपल क्योंकि 100 है, ठीक है ना, तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी इंटू 100, है ना। प्रिंसिपल यानी कि 100, प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखिए 11 से कट रहा है 11, और 11 से कट रहा है 1210, फिर 11 से कट रहा है, और 110 इंटू 100 क्या हो जाएगा बेटा 11,000। ये आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। बात समझ में आ रही है? ठीक है जी, बात समझ में आ रही है बेटा? एक चीज यहाँ पे फिर से देख सकते थे, अगर आप ऑप्शन के थ्रू जाते तो पहला अगर आप प्रिंसिपल यही मान लेते 11,000, तो इसी पे आप सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल का कैलकुलेट करते और फटाफट आंसर निकाल सकते थे, है ना। ये ज्यादा बेटर अप्रोच रहती अगर आप ऑप्शंस के थ्रू जाते तो। ठीक है, और ऑप्शंस भी आप वही पकड़िए जो थोड़े इजी वे में हो, है ना। जैसे 11,000 ये सब इजी हैं, वो आप पकड़ सकते हो। अगर सपोज इस तरह के ऑप्शन दिए हो 11,200 11,300, तो उसको बाद में ले सकते हो, पहले इजी वाले लेना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या बोला गया बेटा सवाल में, 5,000, 10% प्रति वर्ष चक्रवर्ती ब्याज, 10% प्रति वर्ष चक्रवर्ती ब्याज पर 6,050 कब हो जाएगा? ठीक है, समय अवधि आपको बतानी है। अच्छा सवाल है, इजी सवाल है। भाई प्रिंसिपल आपका दे रखा है, यानी कि मूलधन दे रखा है 5,000, आर दे रखा है मेरे भाई, रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है 10% पर एनम, है ना। तो आप कैलकुलेट करना शुरू करो कितने साल में 6,050 हो जाएगा, यानी कि आपका जो कंपाउंड इंटरेस्ट होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 6,050 माइनस 5,000, ये हो गया आपका 1,050। जैसे ही 1,050 आपका सीआई निकलता है आपको रुक जाना है। चलो करते हैं शुरू पहले साल में।
पहले साल में बेटा 5,000 क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, 5,000 का 10% आप निकालोगे तो वो हो जाएगा 500। ठीक है। और सेकेंड ईयर में क्योंकि आपको 1,050 चेक करना है तो अभी आपको और आगे बढ़ना पड़ेगा, दूसरे साल में भी प्रिंसिपल का तो 500 हो जाएगा और इस 500 का कितना हो जाएगा, 10% 50। तो देखो ध्यान से, यहाँ पे समझ में आ रहा है, 500 प्लस 500 प्लस 50 ये कितना हो गया, 1,050। 1,050 बनाने में मुझे कितने साल लगे बताओ, पहला दूसरा, यानी कि 2 साल मुझे लगे। टी इक्वल टू 2 ईयर्स, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है जी, बात समझ में आई, क्लियर है इतना। चलिए आगे बढ़ते हैं। लीजिए बेटा अगला सवाल। चलिए फिर से ये डिफरेंस वाला सवाल है। पिछला जो डिफरेंस वाला सवाल किया था हमने 2 सालों के लिए किया था, ये वाला कितने साल के लिए, ये 3 साल के लिए। कोई दिक्कत नहीं है उसमें, कोई दिक्कत ही नहीं है। प्रिंसिपल आपको दिया गया है और रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दिया गया है। तो चलिए फटाफट से सॉल्व करते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना। ठीक है। फर्स्ट ईयर बेटा, 20,000 का 5% कितना हो गया फर्स्ट ईयर में। आप ऐसे देखो, 20,000 का 10% हुआ 2,000, 10% हुआ 2,000, 5% होगा 1,000, आधा हो गया। वैसे ही प्रिंसिपल पे 1,000 प्लस इस पे आपका कितना हो गया, 1,000 पे 5% निकालना है, तो अब 10% हुआ 100, तो 5% हो गया 50। ठीक है। तीसरे साल के लिए बेटा, तीसरे साल के लिए प्रिंसिपल पे एज इट इज 1,000 प्लस, ध्यान देना मैंने आपको बताया था इसका डबल करना है आपको, 50 का डबल 100, और इस 50 पे 5% कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे 10% 5 होगा, तो 50% 2.5 होगा। ये बात समझ में आई। बेटा एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ ये जो मैंने कैसे लिखा, नीचे प्रिंसिपल, प्रिंसिपल 20,000 पे 5% 1,000 हो गया तीसरे साल के लिए। अब ये जो 3 इंटरेस्ट लगे हुए हैं इन पे भी तो इंटरेस्ट लगेगा भाई। 1,000 पे कितना है, 5% के हिसाब से 50, जैसा हमने देखा था 50, ये भी 1,000 है, 2 बार 1,000 है, तो 50 और 50 100, यानी कि इसको मैंने इस वाले नंबर को डबल किया। ये हो गया, इन दोनों का कैलकुलेट हो गया, बचा ये वाला, तो इस पे हमने 5% निकाला तो 2.5। ठीक है जी। बेटा मैंने अभी आपको बताया ये जो फर्स्ट कॉलम होता है, ये फर्स्ट कॉलम क्या होता है, अगर आप ऐड करोगे तो ये सिंपल इंटरेस्ट के बराबर निकलेगा। सिंपल इंटरेस्ट के बराबर क्यों निकलेगा, क्योंकि ये वो इंटरेस्ट है जो मूलधन पे कैलकुलेट किया गया तीनों साल में। तो तीनों साल में जब भी मूलधन पे इंटरेस्ट कैलकुलेट हो रहा है वो हमेशा सिंपल इंटरेस्ट होगा। तो ये वाला पोर्शन, ये पूरा पोर्शन जो कैलकुलेट किया है पिरामिड सा, ये पूरा आपका कंपाउंड इंटरेस्ट है, और ये वाला पोर्शन सिंपल इंटरेस्ट है। तो बताओ अगर इस सिंपल इंटरेस्ट को माइनस कर दें तो ये जो बचा हुआ पोर्शन है यही तो डिफरेंस है उसका। बताइए, इतना समझ में आ रहा है, यही तो डिफरेंस है, यानी कि अंतर है। तो अंतर आप बताओ कितना है, 100 प्लस 50, 150 प्लस 2.5, यानी कि 157.5। कौन सा ऑप्शन है, नहीं नहीं गलत हो गया, 100 प्लस 50, 150 प्लस 2.5, यानी कि 152.5, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर है इस सवाल का। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लीजिए बेटा। चलिए इस तरह का सवाल अभी किया था, सिंपल है, फटाफट आंसर आना चाहिए, है ना। एक राशि चक्रवर्ती ब्याज पर 2 वर्ष में तिगुनी हो जाती है। तिगुनी हो रही है यानी कि अगर पहले 1 था तो 2 साल में, अगर टी इक्वल टू 2 ईयर्स की बात करें तो 2 साल में एक से कितनी हो रही है, 3 हो रही है, तिगुनी हो रही है। ठीक है जी। 2 साल में, तो अगर टी इक्वल टू 1 ईयर की बात करनी है हमें, तो यहाँ पे 2 था, तो मेरे को इसका स्क्वायर रूट करना पड़ेगा। मैंने आपको बताया 2 साल अगर टी दे रखा है तो उसका स्क्वायर रूट होगा, 3 साल दे रखा है तो क्यूब रूट होगा, अगर 4 साल दे रखा है तो फोर्थ रूट होगा। तो ये हो जाएगा √3। भाई ये तो हो जाता है 1,
और ये कितना होता है, √3 होता है 1.7321 सपोज नहीं, इतना ही होता है अप्रोक्सीमेटली। √3 की आप वैल्यू निकालोगे यही आएगा। तो जब t इक्वल टू 1 ईयर की बात हम करते हैं तो हम सिंपली क्या करते हैं, ये मानते हैं कि अगर ये प्रिंसिपल है तो ये आपका अमाउंट निकल के आएगा, और दोनों का डिफरेंस क्या निकल के आएगा बेटा, इंटरेस्ट निकल के आएगा फर्स्ट ये 1 ईयर का, है ना। तो 1 माइनस या ए माइनस पी करोगे आप तो इंटरेस्ट आ जाएगा 0.732। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है बेटा, 1 साल का इंटरेस्ट, 1 साल का जो आपका ब्याज है किस पे, प्रिंसिपल पे, यानी कि 1 और इंटू 100। जैसे आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे पॉइंट उठ के कहाँ आ जाएगा, इसके बीच में, यानी कि 73.21% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। लीजिए बेटा, करिए, अटेम्प्ट करिए सवाल को। चलिए, क्या बोला गया, 7,000 की राशि चक्रवर्ती ब्याज पर 3 वर्ष में 9,317 हो जाती है, ब्याज की दर क्या है। इस तरह का सवाल अभी बताया था मैंने आपको। इसमें आपको प्रिंसिपल दिया जाएगा, अमाउंट दिया जाएगा और टाइम दिया जाएगा बेटा, ठीक है, t इक्वल टू 3 ईयर्स, और आपको आर निकालना पड़ेगा। अभी इससे पहले भी ये जो सवाल किया था वो सेम पैटर्न पे था। तो सिंपली इस पे करना क्या है, आप इसको सॉल्व करो पहले, है ना। जितना आप कैंसिल आउट कर सकते हो कैंसिल आउट करो। तो क्या ये 7 से कट रहा है, 1000 टाइम्स 7 से यहाँ कटेगा, देखो 717 7321 7321 717 1331। ठीक है, इधर 1000 आया, उधर 1331 आ गया। अब यहाँ पे टी कितना देर का बेटा, ये जो है 1000 और 1331, 3 साल की बात की गई है। अगर 1 ईयर की बात पे आना है, 1 ईयर पे आना है तो इसका क्या करना पड़ेगा, बोलिए, क्यूब रूट करना पड़ेगा। टी इक्वल टू 3 था इसलिए क्यूब रूट, यहाँ पे भी क्यूब रूट। जैसे ही हम क्यूब रूट लेंगे कि टी इक्वल टू 1 ईयर की बात हो जाएगी। तो यहाँ पे कितना आएगा, इसका क्यूब करेंगे, क्यूब रूट करेंगे 10 आएगा, इसका क्यूब रूट करेंगे 11 आएगा। तो क्या हम इसको पी मान सकते हैं, बिल्कुल मान सकते हैं। क्या हम इसको ए मान सकते हैं, ए मान सकते हैं, किसके लिए, टी इक्वल टू 1 ईयर के लिए। और इन दोनों के बीच का जो गैप है, यानी कि जो गैप है वही तो इंटरेस्ट होगा 1 साल का, है ना। इंटरेस्ट ऑफ 1 साल का 11 माइनस 10 1 आ जाएगा। और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है बेटा, 1 साल का इंटरेस्ट डिवाइड बाय जो प्रिंसिपल पे 1 साल का इंटरेस्ट लगता है, वही आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। ठीक है जी, ये हो गया ऑप्शन नंबर ए। क्लियर? चलिए आगे बढ़े, अगला सवाल। चलिए बेटा, काफी इस तरह के सवालों की काफी प्रैक्टिस हो रही है आपकी, है ना, अच्छी बात है। फटाफट इसका सवाल का जवाब भी आपने निकाल दिया होगा। भाई 2000 प्रिंसिपल दिया गया है और ये बन कितना रहा है, 2420। टाइम दे रखा है आपको 2 ईयर्स, है ना। फटाफट से इसको सॉल्व करेंगे, कैंसिल आउट करिए, कितना कैंसिल आउट हो रहा है भाई, यहाँ पे 4 से कटता हुआ दिख रहा है, और 605, और कुछ कट रहा है जी, 5 से भी कट रहा है, 100, और 5 से कट रहा है 121। यानी कि 100 और 121 इसका मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म है, ये होगा टी इक्वल टू 2 ईयर्स के लिए। ठीक है, जैसे ही हम इसका 2 ईयर्स है तो हमें क्या लेना पड़ेगा, स्क्वायर रूट। ठीक है, इधर भी स्क्वायर रूट।
जैसे ही हम स्क्वायर रूट लेंगे ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, t इक्वल टू 1 ईयर में। बेटा ये बन जाएगा आपका 10 और ये बन जाएगा आपका 11। फिर से वही बात, ये अगर प्रिंसिपल है तो ये आपका अमाउंट होगा, तो बीच का जो होगा वो डिफरेंस क्या होगा, बोलिए। डिफरेंस होगा आपका, डायरेक्ट निकालें, डिफरेंस होगा 1 साल का 1 इस पे 10 पे और इंटू 100, बोलिए 10% आ गया। ये आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ऑप्शन नंबर ए। बात क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बेटा ये तो आपकी लास्ट क्वेश्चन था, है ना, इसके बाद कोई आपका क्वेश्चन बचा नहीं है, तो इसी के साथ हमें इस टॉपिक को विराम देना होगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो आप प्लीज़ जाके वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की वीडियोस आगे भी हम चैप्टर वाइज सीरीज को कंटिन्यू रखेंगे और आपको मिलती रहें इस तरह की वीडियोस, है ना। अगर आपको पीडीएफ चाहिए इस पूरे सेशन की, आपको अगर पीडीएफ चाहिए तो मेरी एक टेलीग्राम का लिंक दे रखा है मैंने डिस्क्रिप्शन में, उस पर जाओ, आप चैनल को, जो टेलीग्राम चैनल है उसको आप फॉलो भी कर लो। उसमें ये सारी पीडीएफ्स मैं अपलोड करता हूँ, ठीक है, और जो भी वीडियोस की लिंक्स हैं वो भी उसमें रहेंगी। एक्स्ट्रा कुछ मैं भेजूंगा तो वो भी सारा उस टेलीग्राम चैनल पे रहेगा। तो जाके टेलीग्राम चैनल को एक बार देख लो और उसको फॉलो कर लो, ताकि ये सारी पीडीएफ्स आपको नोट के फॉर्म में वहां पे मिल जाए। ठीक है बेटा, तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में किसी नए टॉपिक के साथ। आप तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, है ना, और मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।